हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है जल के कार्य। इसके बाद जल जन्य रोग, जल जन्य रोग। इसके बाद नारू या बाला रोग का संचरण। इसके बाद जल जन्य रोगों से बचाव और लास्ट में हम पढ़ेंगे मोटापा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जल के कार्य। तो जल के कार्य जो उपापचयी क्रियाओं के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितनी भी उपापचयी क्रिया है उसके लिए जल या उपापचयी क्रियाएं जलीय माध्यम में संपन्न होती है। जल शरीर में पदार्थों के परिवहन, उत्सर्जन, ऊष्मा के वितरण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु जल की आवश्यकता होती है। तो जल के कार्य, उपापचयी क्रियाएं जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है और जल शरीर में परिवहन का कार्य, उत्सर्जन का कार्य, ऊष्मा के वितरण का कार्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो ये थे जल के कार्य। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है जल जन्य रोग। इसमें आप 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है विषाणु जन्य रोग, दूसरा है जीवाणु जन्य रोग, तीसरा है प्रोटोजोआ जन्य रोग और चौथा है गोलकृमि जन्य रोग। बच्चों, केवल आपके कोर्स में इनके द्वारा होने वाले रोग है और ये बोर्ड में भी प्रश्न ऐसे आता है कि विषाणु जन्य कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आपको बस इसमें आपके कोर्स के अंदर इतना ही है। तो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है पोलियो, पीलिया, जिसे हम हेपेटाइटिस
भी कहते हैं। जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं हैजा, टाइफाइड, आंत्रशोथ, और प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है अमीबीय पैचिस, और गोल कृमि के द्वारा जो रोग होता है जिसे हम नारू रोग कहते हैं, नारू रोग या बाला रोग कहते हैं। तो बच्चों, आपको इनके द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम याद होने चाहिए और ये बोर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछा गया। इसके बाद आता है कि जो गोल कृमि है या नारू रोग है उसका संचरण किस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, तो नारू या बाला, नारू रोग का दूसरा नाम क्या है? बाला। नारू या बाला रोग का संचरण जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये एक जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग है जो ड्रेकनकूलस मैंडेनिस कृमि के द्वारा होता है। इसमें जो रोगकारी कृमि की मादा है वो जल में अंडे देती है, जल में अंडे देती है। जल में ये अंडे साइक्लोप्स नामक आर्थ्रोपोडा जीव के शरीर में लार्वा के रूप में पलते हैं। किस रूप में पलते हैं? ये लार्वा के रूप में पलते हैं। जब मनुष्य ऐसे जल को बिना छाने पी लेता है जिसमें साइक्लोप्स जीव पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये लार्वा पूरे शरीर और आंत्र में पहुंच जाते हैं और संबंधित व्यक्ति रोगी
हो जाता है। तो नारू या बाला रोग का जो जीव है ड्रैकनकुलस, वो इस प्रकार से मानव शरीर में प्रवेश करता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाला रोग एक जल जन्य रोग है जो ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस नामक से होता है, कृमि के द्वारा होता है। इसमें रोगकारी जो कृमि है उसकी जो मादा है वो जल में अंडे देती है और ये अंडे साइक्लोप्स जो आर्थ्रोपोडा का जीव है उसके शरीर में लार्वा के रूप में पलते हैं। जब मनुष्य ऐसे पानी को बिना छाने पी लेता है तो ये साइक्लोप्स जीव उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये लार्वा उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, जहाँ ये आंत में पहुंच जाता है और संबंधित व्यक्ति रोगी हो जाता है। इस प्रकार से नारू या बाला रोग का संचरण होता है। अगला टॉपिक जल जन्य रोगों से बचाव। जो जल के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं उनसे हम अपना किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले गंध रहित और स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है जल स्रोतों की नियमित सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। शौच पर प्रतिबंध होना चाहिए। शौच पर प्रतिबंध होना चाहिए। पीलिया, पोलियो, आदि का टीकाकरण करवाना चाहिए। पानी को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। तो जल जन रोगों से बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें गंध रहित और स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। जल स्रोतों की नियमित सफाई करनी चाहिए। शौच पर प्रतिबंध होना चाहिए। पीलिया, पोलियो का टीकाकरण करवाना चाहिए। पानी को उबालकर ठंडा कर पीना चाहिए। और आपका ये टॉपिक यहाँ पर आकर समाप्त होता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा मोटापा, वो एग्जाम की दृष्टि से